ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ वही, यस वही यस मैम, वही प्रोसीजर होगा बट मैम वो ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स। करेक्ट 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 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि दे विल ओके मैम। अटैच द return memo with the check, return it to the clearing house in turn would return it to the collecting bank saying that this check is not paid, I will not pay you money for this because this is check is not paid, and obviously the bank would then inform the account holder। ठीक है, अच्छा अभिनव आपने भी बनाया ना, Yes, ma'am. दिखाइए आपका कहाँ है। यस मैम। will show us the flow chart। मैम मैंने इस तरह से बनाया है। okay मैम हाँ ये आप हम प्रेजेंटेशन के पहले मैम डेफिनेशन भी बताना चाहेंगे इसकी। okay go ahead। ओके मैम। मैम टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग check. I want to define the check. A check is the document that orders a bank to pay a specific amount of money from a person's account to a person whose name mentioned in the check. It includes three parties: drawer, drawee, or payee. The first one is drawer, who issues the check, and the second is drawee, who is the mediator between drawer and payee, and the third one and the last one is payee, who received the amount. और मैम ये फ्लो चार्ट है मैम, मैं इससे हम समझाना चाहेंगे कि मैम ये ड्रॉअर है XYZ, करेक्ट मैम, जो कि क्या कहते हैं एक चेक इशू करेगा इन द फेवर ऑफ ABC, वेरी गुड, जो मैम जो कि बेनिफिशियरी है। फिर मैम बेनिफिशियरी अपने चेक को डिपॉजिट करेगा अपने बैंक में, और फिर मैम उसका बैंक फर्दर उसको क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, और क्लियरिंग हाउस मैम ड्रॉअर के बैंक को भेजेगा ये चेक क्लियर करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। मैम गुड गुड राइट, वेरी गुड, थैंक यू मैम। वेरी गुड। So okay, anybody else has tried to understand clearing by making the flow chart? Yes ma'am। Yes, कौन है ये? शालिनी? मैम कलश। कलश, okay कलश, कलश would you like to show your flow chart to us? Yes ma'am। Okay, मैम चेक मैम कस्टमर पेई के पास जाएगी, देन मैम वो प्रेजेंटिंग बैंक में जो है वो सबमिट करेगा, देन फिर वो मैम वो अगर वो चेक वैलिड हुई और मैम वो स्कैन हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली तो वो पेमेंट तुरंत हो जाएगी, अगर वो सेम बैंक की है तो। हाँ वो तो ट्रांसफर हो जाएगा। यस मैम, और अगर मैम वो किसी और बैंक की है तो वो क्लियरिंग हाउस के पास जाएगी, फिर वहां पे वो पेइंग बैंक के पास जाएगी, फिर वहां से वो क्लियर हो जाएगी अगर उसमें सब कुछ सही है, वैलिड है, अदरवाइज वो डिसऑनर हो जाएगी। Good. Okay, anybody else has tried? किसी और ने ट्राई किया? मैम यस अभिनव। मैम मैंने एक सेल्फ पे वाला भी बनाया था मैम, वो प्रेजेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैम उसमें हमने दो मतलब कि बॉक्स बनाए थे, जिसमें मैम ड्रॉई और पेई एक ही पर्सन, ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन था, और मैम ड्रॉई जो है वो बैंक था। हाँ राइट, और मैम उसमें तो दो हमने देखा कि अगर मान लीजिए मेरे दो अकाउंट्स हैं। मैम थोड़ा सा मैम उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे, मतलब उसको मैम फेयर नहीं किया। ओके ओके ओके, शो इट, शो नो प्रॉब्लम। एक मिनट दिखा रहे हैं मैम, ये बनाया था नीचे। ओके मैम जिसकी मेरी लाइन थी, ड्रॉवर्स प्रेजेंट सेल्फ पे चेक इन द बैंक। मैम ये इस बॉक्स में मैम ड्रॉवर था और यही पेई भी था मैम। हाँ ड्रॉवर और पेई सेम है मैम। और उसके बाद मैम ये एरो था मैम, जो चेक ये प्रेजेंट करता है बैंक में, और बैंक इसके खाते में पैसा ट्रांसफर करता है या इसको कैश रिसीव कराता है। करेक्ट राइट, या तो ये भी हो सकता है। ये हमने देखा कि there are usually three parties to a check: the drawer, the drawee, and the payee, because check as per negotiable instrument is a bill of exchange, so there are three parties. However, they can be also, if the drawer and
the payee are the same. So sometimes I might want to withdraw money from my own account, or I want to transfer money from one account to another. In that case, the drawee and the drawer and the payee would be the same. Okay, anybody else? Yes, Meenakshi. Yes, ma'am. You would like to show your flowchart? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you see that? Yes, I can see it. Okay, ma'am. So firstly, customer deposit the check into presenting bank, and presenting bank uh, send the Michael image to the clearing house, and the clearing house send the Michael image to the drawee bank. Then drawee bank have two options: to reject the check and to accept the check. If drawee bank justify the check and first he is accept the check, then sends green signal to clearing house. Then clearing house sends green signal to presenting bank. Then presenting bank pays the money to the customer. Otherwise, if drawee bank reject the check, then clearing bank send red signal to the presenting bank, and presenting bank return the check to the customer. And Correct. that's the process of the check transaction. So we have to remember that only after the payee bank gives an okay will the customer's account will be credited, because nobody else except for the payee for the drawee bank will know whether this check should be paid or not. So the presenting bank will have to wait for getting an instruction from the clearing house. Obviously, this instruction would be passed on through the clearing house to the payee bank. Correct. Okay. Okay. So everybody else, have you understood the process of clearing? Yes, ma'am, आ गया. समझ में आ गया ना? Okay. आज कौन नहीं है? अभिनव is there. मैम प्राची एंड पलक. मैम प्राची वैक्सीनेशन के लिए गई है. प्राची और पलक ने लॉगिन तो किया हुआ है. आ गई. मैम उस टाइम नहीं थी. मैम उस टाइम नहीं थी. मेरे को लगा नहीं है. प्राची और पलक तो आ गए. कौन नहीं आया है आज? स्वाति भी है. शुभम नहीं है. हाँ, शुभम है नहीं आज. मैम शुभम ने इन्फॉर्म किया था साक्षी मैम को टेलीग्राम पे. अच्छा. मैम वो ज्वाइन करेगा बट मैम 5 o'clock पे करेगा. ठीक है. Fine. So now since clearing is have been understood by everyone, so now let us look at different channels. Internet and mobile banking, the new age channels, and most of the customers prefer to do their banking through these. So let us understand them in detail. अच्छा, आप लोग में से कितने लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? यस मैम, अभिनव यूज करता है. ओके. सो अभिनव, लेट अस हैव एन इंटरैक्टिव सेशन. अभिनव क्यों, बाकी जितने लोग भी यूज करते हैं या जो भी कुछ मालूम है, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो. इट इज ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन. बैंक्स में क्या होता है, मे बी नाउ द टारगेट्स, नाउ इट माइट बी अ लिटिल डिफरेंट, but earlier we used to have targets for converting people into internet banking. क्यों ऐसे targets होंगे? Why would a bank have a target of converting people to internet banking? मैम कन्वीनियंस होगा और मैम सेफ्टी भी रहती है. मैम Convenience है, safety है, correct. और मैम एनी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं. तो वो तो कस्टमर के लिए हुआ, बैंक के लिए क्या फायदा है? अच्छा मैम, बैंक के लिए मैम बैंक के लिए वर्कलोड क्या कम हो फायदा? जाएगा. बैंक का लोड कम हो जाएगा.
मैम And- प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहेगा। एंड मैम जो वो लोग वर्क करते हैं मैम वो फ्रेशली माइंड से कर सकते हैं मैम। correct. So Ma'am, they have the made the chances of proper errors record. are less Yes ma'am. if the customer is doing his transaction on his own. The chances of error is less, but the biggest reason is that it is the cheapest form of banking for the bank. You know, customer agar aake branch में अपना transaction करेगा, it cost much more. मैम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी रिड्यूस हो Correct. जाती है। Correct. So it this thing, internet banking is one of the cheapest form of banking for the bank, क्योंकि customer तो अपना infrastructure use कर रहा है, अपने आप कर रहा है. So that is why the banks prefer that customers use internet banking. और आज की डेट में आप सब काम कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्डली कोई ऐसा चीज होगा जो आप इंटरनेट बैंकिंग से ना कर पाए. Otherwise you can do a lot of things, like everything. You don't need to go to the bank for doing any transaction. Everything can be done through internet banking. मैम कल ही हम इंटरनेट बैंकिंग देख रहे थे मैम, जो मतलब कि हम यूज करते हैं अपने खाते की मैम, उसमें दिखा, उसमें सब कुछ हो सकता है. अगर आपको इंश्योरेंस कराना हो, एफडी कराना हो, आरडी Correct. कराना हो, या कोई मैम नया खाता भी खोलना हो तो भी खुल जाएगा. I don't know if it is a feature of every bank, but ICICI I know for sure. ICICI में आप डिमांड ड्राफ्ट भी इंटरनेट बैंकिंग से बनवा सकते हैं. मैम मेरा कैनरा का खाता है तो उसमें भी मैम यही है, सेम प्रोसेस. इंटरनेट बैंकिंग से बनवा सकते हैं ना. यस मैम. मैम तो, मैम सारी फैसिलिटीज है मैम. मैम, अभी- एटीएम. मैम अभी कल या मैम 1-2 दिन पहले न्यूज आई थी कि आईसीआईसी ने मैम ये अपग्रेड किया है मैम स्विफ्ट जीपीआई, तो मैम वो भी इंटरनेट बैंकिंग में आएगा? नहीं, स्विफ्ट इज अ वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो वो इंटरनेट बैंकिंग नहीं है. दो इट इज टेक्नोलॉजी, इट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, बट Yes, ये ma'am. इंटर बैंक होता है, मतलब बिटवीन बैंक्स होता है. मतलब एक दूसरे के अकाउंट में मैम नहीं, मतलब बैंक से हाँ, नहीं, वो आप इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते हो. ओके मैम. So let us see how internet banking started. What are the product features? How corporate and internet banking are different? क्योंकि क्यों फर्क होगा corporate और internet banking में? क्या फर्क होगा? इंडिविजुअल और corporate में क्या फर्क होगा? मैम कॉर्पोरेट बैंक में ओनली मैम जो फर्म्स होते हैं कॉर्पोरेट होते हैं बड़े बड़े, वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब Correct. कस्टमर होते हैं उनके. और इंडिविजुअल वाले में मतलब नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है हाउस होल्ड होते हैं ये. राइट, बट ट्रांजैक्शन में क्यों फर्क होगा, या अलग तरह से क्यों इंटरनेट बैंकिंग होगी उनकी? मैम इंडिविजुअल जो लेस मैम अमाउंट के ट्रांजैक्शंस होंगे मैम, उनमें मैम बहुत ज्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शंस एक तो होते हैं ट्रांजैक्शन, हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल जो है खुद करेगा, Yes, पर ma'am. कॉर्पोरेट है या नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है तो फिर दे विल हैव टू लुक एट द वेज टू डू इट, राइट. मतलब कि ऑथराइज यूजर कोई और होगा, राइट. इंडिविजुअल में तो अगर इफ आई हैव एन अकाउंट तो मेरा ही अकाउंट होगा. अगर मैंने कोई नॉन इंडिविजुअल अकाउंट खोला है, सो आई विल हैव टू गो एंड सी कि किसको ये इंटरनेट बैंकिंग राइट्स देना है, तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है. और आपने देखा कि आप इंटरनेट बैंकिंग ई कॉमर्स साइट पे भी यूज कर सकते हैं, राइट. सो लेट अस लुक एट दिस. यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है. सो यू गाइस कैन add your experience और थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज द सेशन वुड बी वेरी बोरिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है. क्लियरिंग है तो क्लियरिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से मूव होता है. यस मैम. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है. इट इज ओनली इंफॉर्मेशन व्हिच वी नीड टू नो. ओके, सो प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहिए. यू एड योर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू हैव एक्सपीरियंस. तो ज्यादातर लोगों ने तो इंटरनेट बैंकिंग किया होगा यूज, कि नहीं किया है? अभी अकाउंट नहीं है आप लोग का? जी मैम किया है ना, सबने किया है. ओके, मैम नहीं किया है मैंने. किया है. मैम ओके, मैंने भी नहीं किया है. मैम इंटरनेट बैंकिंग वही ना, गूगल पे, पेटीएम, यही सब.
नहीं नहीं, ये इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, ये तो वॉलेट यस है। मैम, नहीं मैम मुझे लगा वो तो बैंक से स्पेशली मैम इशू कराना पड़ता है ना इंटरनेट बैंकिंग के लिए। करेक्ट। इट्स अ वे ऑफ यूजिंग योर बैंक अकाउंट। अच्छा मैम। नो मैम नहीं मैम बैंक अकाउंट तो मैम हम लोग पेटीएम से भी यूज कर सकते हैं ना मैम, केवाईसी करा के मैम बैंक अकाउंट से लिंक करवा के। हाँ, पर वो सब, इनको सबको हम लोग वॉलेट बोलते हैं, जो होते हैं ना Yes, जैसे ma'am. कि आप फिजिकली कैसे करते हो, जैसे अब तो नहीं होता है, पर पहले क्या Yes, होता था ma'am. कि आपकी सैलरी क्रेडिट हुई 30th को, फर्स्ट को यू गो टू द बैंक एंड विथड्रॉ सम मनी एंड कीप इन योर वॉलेट, बिकॉज यू डोंट वांट टू एक्सपोज योरसेल्फ टू द रिस्क ऑफ हैविंग द एंटायर कैश। तो आपने कुछ पैसा निकाल के अपने वॉलेट में रख लिया और उसके बाद आप उससे यूज करते रहे। तो अगर आप गूगल पे और पेटीएम Yes, और ये ma'am. सब देखेंगे तो ये सब इसी टाइप के है ना, कि आप क्या करते हो, अपने बैंक से पैसा निकाल के इसमें डाल देते हो, राइट, और फिर वहां से use Yes, करते हो, ma'am. right? तो ये इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, दिस इज ऑल्सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग पेमेंट्स, बट इंटरनेट बैंकिंग मीन्स टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट व्हाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो हम पहले Okay, कैसे एक्सेस करते थे अपना बैंक, हम वी हैड टू एक्चुअली गो टू द बैंक, मैम पासबुक लेके जाना पड़ता था, एंड यस मैम ये चेक वेक। अब हमारे पास बहुत सारे चैनल्स है फॉर एक्सेसिंग द बैंक। सो वन चैनल विच इज वेरी कॉमन एंड probably you guys also are very comfortable using is the ATM. ATM आप सब लोग यूज करते ही होंगे, Yes, ma'am. राइट? तो ATM is a way of मैम क्या? मैम वो जो बैंक में जाके जब हम लोग को अपने अकाउंट से पैसा चाहिए होता था, तो मैम हम लोग को एक कूपन मिलता था मैम, फिर उससे हम लोग लाइन लगा के मैम लेते थे। मैम ऐसा अभी भी होता है? ऐसा अब नहीं होगा, टोकन, वो कूपन नहीं, यस टोकन मैम, दिया कूपन जाता नहीं, था। सॉरी, यस मैम टोकन। हाँ, टोकन दिया जाता था, क्योंकि आपने देखा होगा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे, बहुत Yes, सारे ma'am. लोग बैंक की लाइन में खड़े रहते थे फॉर टेकिंग आउट कैश। तो ऑब्वियसली और हमने देखा कि ऐसे तो पेमेंट कर नहीं सकता ना कैशियर भी, उसमें Yes, भी ma'am. कैशियर हैज टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर मेकिंग द पेमेंट, राइट? तो यस मैम। तो फिर कैशियर क्या करता था, सारे चेक जमा करा लेता था, अपने आप सब प्रोसेसिंग करता था और उसके ऊपर टोकन नंबर लिख देता था। तो जब आप जाते Yes, थे वो ma'am. टोकन से वेरीफाई करता था और उसके बाद he would अब pay. कैश दे देता था। यस मैम। That is what used to happen. Right? और शायद हो सकता है कि कुछ बैंक्स में अभी भी होता हो, जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम्स हो, वहाँ पे मैम अभी मैं भी पंजाब नेशनल बैंक में गई थी मैम, वहाँ पे मैम मैंने देखा था मैम, सॉरी ओरिएंटल बैंक मैम, अब तो पंजाब नेशनल से वो हो गया है। वहाँ पे टोकन लेके लेना पड़ता था। यस मैम, ओरिएंटल में। तो हो सकता है अभी भी कई बैंक्स में हो, पर अभी क्योंकि वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैव मैम रिड्यूस्ड। मोस्टली मैम प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है मैम इतना, लेकिन मैम पब्लिक बैंक्स में मैम ये सब ज्यादा है। हाँ, थोड़े से उनके कस्टमर्स भी मैम वो रूरल मैम जो लिखे, हाँ, पुअर, यस मैम, अनएजुकेटेड होते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली इसीलिए होता है कि कैशियर भी अपना आराम से वेरीफाई कर लेता है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जैसे हमने कल देखा ना कैश पेमेंट में से पहले भी द कैशियर हैज टू चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर कस्टमर उसके सर पे खड़ा रहेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा, तो इसलिए वो चेक कलेक्ट कर लेता है और फिर आराम से करने के बाद आपको बोलता है आप 1 घंटे बाद आना या आधे घंटे बाद आना, फिर तब तक वो प्रोसेस करके रखता है। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो यूजुअली नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो आप जैसे ही चेक प्रेजेंट करेंगे वैसे ही आपका चेक पे हो जाता है। So we have been seeing that the banks have been using technology to a very large extent. Actually, if you remember, जब प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटअप हुए, कब सेटअप हुए थे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? न्यू एज प्राइवेट 1992। तो हमारे जो भी आज के डेट में बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, लाइक ICICI, HDFC, Axis, they were established in the early 90s, 93, 94 में ये established हुए थे। मैम ये नरसिम्हन कमेटी बनी थी मैम, उसी के correct. उसके कहते हैं अंतर्गत हुए थे मैम। हाँ मैम जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था तब। करेक्ट। तो इसमें क्या था कि ऑब्वियसली दे हैड टू
be different from the existing banks. नहीं तो SBI of India इतना बड़ा बैंक across the country, उसकी इतनी सारी branches. So why should people come to them? So they had to give some differentiating factor. So in fact, ICICI Bank was the first bank to give internet banking. Internet banking is nothing but the way of using your money. The concept of banking remains the same. You have to keep your money in the bank, and if it is in demand deposit, the bank would facilitate that you can take out that money as and when you want. मैम इंटरनेट बैंकिंग तो मैम पब्लिक प्राइवेट हर जगह अवेलेबल होगी ना? अब अवेलेबल है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years back. अच्छा, जब 94 में 93 94 में जब बैंक्स हुए थे, एस्टैब्लिश हुए थे, so ICICI Bank Yes, was ma'am. the first bank to give internet. एस्टैब्लिश द इंटरनेट बैंकिंग. मैम तो अगर आप जो भी देखो, जो भी आप देखोगे इनोवेशन जो हुआ है बैंकिंग में, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से हुआ है. यू नो, जैसे अब मतलब सब मैम जो लोग टेक्नोलॉजीज वाली चीज जो यूजेज होना स्टार्ट हुई, मैं वो सब प्राइवेट बैंक ही लाया है. करेक्ट करेक्ट. और जैसे अभी आप लोग ने अगर अभी जल्दी में अकाउंट खोला होगा तो आपने देखा होगा कि सारे बैंक इंस्टा किट देते हैं, मतलब तुरंत का तुरंत आपको अकाउंट नंबर दे देंगे. यस पहले मैम. ऐसा एंड नहीं होता एटीएम भी मैम तुरंत ATM रिसीव वगैरह हो सब जाता है. मैम ATM एटीएम सब मैम एट द स्पॉट प्रोवाइड हो जाता है. ये पहले नहीं था. एंड आई एम प्राउड टू से दैट ICICI बैंक वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इट. सो बहुत Yes, सारे जो ma'am. भी इनोवेशंस जो हुए हैं, HDFC के भी इनोवेशन है. और इसीलिए यू नो नरसिम्हन कमेटी का यही ऑब्जेक्टिव था ना. जैसे फॉर कंपटीशन यू हैव टू गिव you have to allow private sector banks to come in for competition. क्योंकि competition क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक हैड बिकम वेरी कंप्लेसेंट कि अरे कहाँ जाएंगे, घूम फिर के मेरे पास ही आएंगे, राइट. सो इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर वाज प्रॉपर you know competition for everybody to do you know be on their toes, right. So SBI की सर्विसेज बहुत बेहतर हुई हैं after the private banks come. So actually पहले तो these people used to say, गुस्सा होते थे प्राइवेट सेक्टर बैंक के कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से हमको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. नहीं तो you know you guys might have not seen but आपको अभी भी लगता होगा कि बहुत रूड है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर वाले, पर इससे पहले तो और भी ज्यादा रूड. मैम सबसे ज्यादा खराब एक्सपीरियंस SBI के साथ है मैम. यस मैम. आई डोंट नो, मेरा तो एक्सपीरियंस एक्चुअली SBI के साथ भी बहुत अच्छा है. क्योंकि But, मैम आप भी एक बैंकर रह चुकी हैं ना, इसीलिए. ऐसी बात थोड़े ना, जब मैं क्या वहां पे कैश डिपॉजिट करने जाती हूँ तो थोड़े ना बैंकर होती हूँ. बट शायद वॉल्यूम्स कम है, जो जिस ब्रांच में मैं जाती हूँ उसके वॉल्यूम्स कम है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई देयर मतलब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस तो होंगे बट और क्योंकि वॉल्यूम्स इतने होते हैं, आपने देखा होगा SBI में Yes, बहुत ma'am. भीड़ होती है, हर टाइम बहुत भीड़ होती है, तो वॉल्यूम्स कम होंगे इसलिए वो प्रोवाइड कर पा रहे होंगे. पर मेरा तो SBI के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा है. एनीवेज, लेकिन मैम जैसे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने ब्रांच को कैसे मैनेज करेगा, तो मैम SBI में भी तो मैनेजर होते हैं, उनको भी अपने ब्रांच के लिए एक मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए कि अगर मैम अगर नहीं उनसे मतलब ये हैंडल हो पा रहा है तो वो किस प्राइवेट को रख के काम कराएं, मतलब किसी भी तरह मैम वो अपने ब्रांच को अच्छा रखना चाहिए उनको. क्योंकि मैम मेरा जहाँ पर घर है मैम वहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच है, मतलब जो हेड ब्रांच है सिविल लाइंस की, मैम वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब है. एक्चुअली अगर आप देखो ना, हम लोग को तो व्हेन वी वर वर्किंग, हम लोग को तो एक ही बात हमेशा से रटाई जाती थी फ्रॉम द डे वन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग टिल द टाइम आई लेफ्ट. एक ही बात बताई जाती थी, यू आर द बैंक. मतलब आप जिस तरह से बिहेव करोगे कस्टमर को वही एक्सपीरियंस रहेगा और वो सोचेगा बैंक वही है, और उस हिसाब से एम्पावरमेंट भी था हम लोगों को. पर शायद पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है. पब्लिक सेक्टर में इट इज मोर लाइक चलो मेरी तनख्वाह तो आनी है, दैट वे. तो वो थोड़ा सा मेंटालिटी का भी है, बट आई फील कि अब थोड़ा बेटर होते जा रहा है, थोड़ा बेटर हो रहा है. इवन मैम मेरी साइड जो बैंक है वहाँ तो अधिकतर लंच ही चलता रहता है जब जाओ, और ATM जो है वहाँ तो कभी सर्वर ही नहीं आता है SBI में. एनीवेज, तो ये सब चीजें फिर यू आर आल्सो लर्निंग ना कि बैंक में जब काम करें तो हमें क्या नहीं करना चाहिए. यस मैम. यस मैम. राइट, तो ये आपकी लर्निंग है कि जब हम काम करेंगे वी विल वर्क एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट बिकॉज वी आर गेटिंग पेड फॉर इट.
मैम Right. आज के टाइम पे मैम एसबीआई के अगेंस्ट मैम सब है मैम, जिससे भी पूछो अकाउंट मैम सब यही बोलते हैं एसबीआई में मत खुलवाना। हाँ, एसबीआई की एक्चुअली पहले मोनोपोली थी उनकी ना, दे हैड अ लॉट ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो जिनका बिजनेस ऐसा था, जिनको पैसा इधर से उधर मैम भेजना, कस्टमर सर्विसेज नहीं अच्छी है वहाँ। तो मर हार के वो लोग वहीं करवाते थे। पर अभी तो ना इंटरनेट बैंकिंग की वजह से और बाकी और बैंक्स की पेनिट्रेशन की वजह से अब थोड़ा सा उनका कम हो गया। बट स्टिल एसबीआई इज स्टिल द लार्जेस्ट बैंक, and a lot of people think their money is safer in SBI bank than ICICI or HDFC. यस मैम, रूरल एरियाज में तो मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि एसबीआई में बहुत सेफ है। बट मैम ऐसा कुछ नहीं है Same, मैम, जितना मैम आईसीआई एक्सिस एंड मैम एचडीएफसी में सेफ है मैम, उतना एसबीआई में नहीं है मैम, ये रियलिटी है। तो ऐसा क्यों लगता है कि उतना एसबीआई में सेफ नहीं है? नहीं कि मैम, मैम ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम, भैया का मेरे अकाउंट था एंड मैम उनका मनी बहुत सारे मैम ऐसा हो चुका है उनके साथ मैम, 2-3 अकाउंट थे मैम, उसमें 3 to 4,000 था मैम, बाद में उनको वापस मिला ही नहीं मैम वो। You should have taken it to banking ombudsman. मैम भैया ने मैं बहुत कोशिश करी मैम, वो वर्किंग मैन थे तो मैम इतना टाइम भी नहीं होता, बट मैम उन्होंने फिर उसके बाद का जब भी अकाउंट, मैम अभी मेरा अकाउंट नहीं है मैम, मेरा पेटीएम है बस, तो मैम उसमें फिर भी मैम बोलते हैं कि कहीं भी खुलवाना एक्सिस आईसीआई, बट मैम एसबीआई में मत खुलवाना मैम, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। So yes, internet banking is a kind of channel which can be used to access your bank account. So customers can access the bank services by sitting at home or at office or where they have access to the internet. They do not need to walk into bank branches, leading to cost saving by way of reduced operating costs. So cost saving both customer के लिए भी है और बैंक के लिए भी है। कस्टमर के लिए, अगर कस्टमर कहीं जाएगा, like if तो उसका पेट्रोल का खर्चा होगा, टाइम खर्चा होगा, बट अगर इंटरनेट बैंकिंग से वो काम कर रहा है तो जहां बैठा है वहीं पे वो he'll be able to do his job. So obviously internet banking was started from the time when World Wide Web was introduced in the 1980s. The first system in the US by United American Bank, which provided customized secure modem to access account information securely. Then in 1983, the Nottingham Building Society launched the first internet banking service in the UK. Before internet banking, the customers were restricted from transaction in the institution. Internet banking got widely adopted after the system developed further. So we are talking about 80s, अब almost 40 years later. We all know कि किस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है. So the way we are interacting is also due to technology or technological innovation, and same has happened for banking as well. और अब तो इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर और इतनी you know acceptability बढ़ गई है कि people are more comfortable using internet banking than any other channel. आप तो इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे ना, आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं इंटरनेट बैंकिंग? Yes, ma'am. जी मैम। Yes, ma'am. So now internet banking also allows you online shopping. So due to online shopping, internet banking witnessed an exponential growth. Internet banking is the default mode to access to bank accounts for most customers. So obviously, you know, nobody, I don't think many people go to the bank in today's time to know about their balance or to know if a check is being credited. So everything is available on the internet banking. So should I go to the bank just to inquire my account balance? Nah, I would rather stay at home, use my laptop and check it online. So people don't want to
visit the branch now. What is the other way of knowing your balance? Is there any other way of knowing the balance? मैम SMS बैंकिंग. Correct. SMS banking से भी you can send an SMS and get your balance. तो ये push alert होगा मैम सिर्फ पुलिस. SMS बैंकिंग मतलब? टेक्स्ट बैंकिंग हमने कल देखा नहीं था, टेक्स्ट बैंकिंग. यस मैम मतलब अगर मैम हमको अपने अकाउंट में पैसा पता करना होता है तो मैम एक मैसेज के थ्रू. तो आप टेक्स्ट भेज सकते हैं. वैसे अब शायद इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि जिसके पास मोबाइल है उसके पास इंटरनेट है, तो ही विल रादर. तो मैम हम लोग उससे भी चेक कर सकते हैं. transaction by the पेटीएम गूगल पे से मैम हम लोग अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं मैम. जीपे से भी. से आप अपना बैंक का अकाउंट चेक कर सकते हैं. Yes, मैम ma'am. बैंक अकाउंट में मैम कितने पैसे हैं? यस मैम. जीपे से मैम हम लोग चेक कर मैम सकते हैं. सारे काम कर सकते हैं जीपे और जीपे, फोन पे और पेटीएम से. यस मैम. जीपे पे मैम हम लोग अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं मैम वो सब हम लोग चेक कर सकते हैं. तो अभी एनीवेज आपके पास ऐप भी है, एसएमएस बैंकिंग भी है. सो यू कैन डू आज अभिनव वाज टॉकिंग कि आप कुछ भी कर सकते हैं. आप इंटरनेट बैंकिंग से जो भी ट्रांजैक्शन आप ब्रांच में जाके करते हैं वो ट्रांजैक्शन आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं. So you can view your account balance, you can generate your account statement, you can have transaction inquiry, you can initiate and execute banking transactions. So anything you want to, you can do from the branch, you can do from the internet banking as well. So you can check your account balance, you can do transaction inquiry, you can do loan statement inquiry, you can look at your check status. Apart from inquiry, you can also do your transaction, fund transfers. You can also schedule transfer. तो अगर आपने internet banking से transfer किया होगा, तो when you are about to process it, the system asks you whether you want to do it now or you want to schedule it. So, internet banking also gives you option to schedule your payment. तो अगर आप बहुत busy हैं, आपके पास time नहीं है, आपको ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है, तो इंटरनेट बैंकिंग कैन हेल्प यू डू योर पेमेंट्स लेटर ऑन. और उसमें बिल पेमेंट भी होता है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी बिल पेमेंट के लिए. तो वहां पे डायरेक्टली आपका बिल बैंक अकाउंट में आ जाएगा एंड यू कैन पे फ्रॉम देयर. देन यू कैन डू योर क्रेडिट कार्ड और लोन पेमेंट्स. यू कैन ऑल्सो मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स. ये बिल पेमेंट मैंने बताया. और अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लोन एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी गिवन. तो आपको कोई अगर इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल बाय द बैंक. तो अगर आपको कोई भी और बैंक का प्रोडक्ट या कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी लेना हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम इंटरनेट बैंकिंग. सो अब तो एसबीआई ने भी जैसे बोला कि अब सारे बैंक दे रहे हैं और एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है, साथ में यूनो ऐप भी होगा. जिसके पास एसबीआई का अकाउंट है, दे विल नो दे हैव एप्लीकेशन कॉल्ड यूनो. यू नीड ओनली वन एंड उससे भी आप सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. इवन कैश विड्रॉल इज अलाउड. सो यू कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू योर internet banking. You can inquire the available balance in different accounts with backups of clear balance, amount under clearing and details of any hold or lien in the account. So यही मैं आपको बता रही थी कि जब चेक जाता है पेई बैंक के ड्रॉई बैंक के पास, तब तक आपके अकाउंट में funds in clearing दिखाता है. It is not actually credited to your account and you will not be able to withdraw it. You can also inquire about recent transaction in the account or view a list of transaction for a particular period. Also, you can download the account statement or place a request for statement of account to be delivered to their email ID or their mailing address. So, आजकल bank prefer to send the account statement via email rather than physical because अब हम लोग इको की भी बात कर रहे हैं and it is more convenient. Physical statement भेजा, customer को मिला या नहीं मिला, we will not know. But internet banking से भेजा, so probably customer would receive it. मैम Yes. मैम अगर बैलेंस पता करना है तो यस मैम. मैम जो बैलेंस पता करने के लिए जो एसएमएस होता है ना मैम, वो पुल में आएगा ना? वो पुल में आएगा, राइट.
यस मैम, You're क्योंकि pulling मैम it. एसएमएस, हाँ यस मैम, क्योंकि एसएमएस तो बैंक सेंड करेगी, बट मैम हम लोग Correct. करेंगे ना कि सर्विस प्रोवाइड करो करेक्ट हमें। करेक्ट करेक्ट। ओके मैम। और अभी आजकल मुझे पता नहीं कितने बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट पहले करते थे। आई एम नॉट टू श्योर कि एसएमएस बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग इस तरह से आजकल कितने बैंक्स कर रहे हैं। ये तो मैंने देखा है कि द बैंक्स आर यूजिंग एसएमएस फॉर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट और डीएक्टिवेटिंग योर कार्ड, तो उसके लिए कर रहे हैं। पर अभी भी स्टेटमेंट इस तरह से आ रहा है या नहीं, दैट आई वुड नॉट नो, दैट वुड डिपेंड फ्रॉम बैंक टू बैंक। मैम अब तो बैंक्स ने मतलब पासबुक का नहीं होता है ऑनलाइन, मतलब आप अपनी पासबुक देख सकते हो। हाँ, सारे वो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने वगैरह लगा है। दिया ना, पासबुक अपडेशन करने के यस लिए भी मैम, मशीन लगा दी है। यस मैम मैम। कुछ बैंक्स में भी एसएमएस बैंकिंग है, हम अभी भी बैलेंस एसएमएस। वगैरह चेक कर सकते हैं। मैम यूनियन बैंक में है। तो आप everything you can do through internet banking. You can inquire on your loan statement, and they can link their relationship including loans, credit card, bank accounts under a single internet banking sign in, and आपको एक ही स्क्रीन पे आपका पूरा स्टेटमेंट दिख जाएगा. So you can see your loans, credit card, bank accounts, everything under one. आप उसमें इंस्ट्रक्शन देके भी छोड़ सकते हैं कि मान लो हर दिन आप हर महीने आपको किसी को पैसा भेजना है, सो यू कैन सेट अप दैट दोस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आल्सो इन द इंटरनेट बैंकिंग. सो फंड ट्रांसफर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ना फंड ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ? मैम मनी ट्रांसफर। हाँ, बट क्लियरिंग और फंड ट्रांसफर में क्या फर्क है? मैम क्लियरिंग दो बैंकों के बीच में होती है और फंड ट्रांसफर Fund सिंगल transfer मैम among सेम the same बैंक। bank. Right, right. So internet banking can be used for both to transfer of fund between customers' own account held at the bank. Customers transfer to third parties who hold account with the bank to transfer भी हो सकता है और clearing भी हो सकता है. Obviously clearing के लिए another bank is involved. So mechanism like NEFT, RTGS, IMPS or UPI is used for transfer. So internet banking gives an option to customers to schedule fund transfer on a specific day, a specific date, at specific interval. So you can choose when exactly you want to transfer. So these are helpful to pay a fixed amount of the period of time on a regular basis. So manage rent payment, salary transfer, everything can be managed through your internet banking. ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैंक के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एफडी कर सकते हैं. आप जो है किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, दैट ऑल्सो कैन बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग. So creation of fixed deposit to park surplus funds in a standard future is most in a banking platform. So reinvestment into fresh FD, credit back to the account. You can also invest in shares, mutual funds, or other capital market securities through the internet banking. Then bill payment is a popular thing, especially for busy people. So billers can be added to internet banking account to accept electronic bills generated from them. Customers can pay these bills in two ways: automatically on due date or manually. So depending on the customer's choice, the bank would let the either debit the account automatically or the customer can do it manually. Now this is one difference between corporate banking and individual internet. Individual internet में problem नहीं है, पर corporate में you also need to know the person who will be handling the account. So the bulk functionality of retail banking, internet banking are related to features available in the customer saving account. Internet banking for corporate client is more tuned towards the business requirement. So internet banking is that you are having access to the account. Obviously, security is very important. So then transaction inquiries you can do, cash management services. This is for more for
business customers, payable management, online trade, online foreign exchange, working capital management, ERP integration. So many things can be done. Now, security is important. It is done by giving you a internet login ID password. And also the bank sends you an OTP before doing your transaction. So internet banking, also the data which flows, it flows in encrypted form. Encrypted मतलब कि कोड होके जाता है. It is not that कि अगर मैंने अपना account number लिखा it will go exactly like that, because बीच में कहीं भी intercept होके somebody can misuse it. So this information is coded. So access to corporate banking is strictly regulated. It uses multi-level authentication features to prevent unauthorized access and hacking. मैम हाँ मैम कोड में वही जो XX बन के आता है वही होता है. हाँ ओके मैम. encrypted होते हैं, मतलब different type of software are used to hide that data. Data does not flow in exactly the same manner as it is entered. यस मैम. मैम yeah. यस मैम, आपने बताया था जो माइक्रो कोड होता है वो 4 डिजिट का होता है, तो क्या सारी बैंक का ऐसा होता है या फिर नहीं, मतलब 4 डिजिट का नहीं होता, 9 डिजिट का मैम होता है. 9 डिजिट का होता है. 333. फिक्स हो मैम, सारी बैंक के लिए होता है क्या या फिर हाँ, सारी बैंक का 9 डिजिट का होता है, सबका 9 डिजिट का होगा. ओके मैम. क्योंकि वो it is as by the RBI, it is not bank specific. No, it will be 9 digits for everyone. First 3 digit will tell you the city, second would tell you the bank, and the third 3 digits will tell you the branch. So it uses multi-level authentication features to prevent unauthorized access and hacking. तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा और देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी का भी होगा. सो दे कैन हैव यूजर 1 एंड यूजर 2 फॉर ऑथराइजेशन. और अगर कंपनी है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा, व्हाट इज द अथॉरिटी गिवन. और कभी कभी कॉर्पोरेट्स टेक internet banking only for inquiry. Transaction के लिए they still prefer checks, but they can use it for inquiry. So cash management services, I had explained to you earlier. This is a service given by the bank to the corporate where they manage both the inflow and outflow of cash, and which is known as cash management. So various reports, corporates का सबसे बड़ा problem यही होता है ना कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है. They have to keep a record, और फिर उनको उसको they have to ensure that the money comes in properly. So they can schedule, generate and download those reports. So various report relating to physical and electronic collection of receivable. Receivable तो हमको सबको पता है, याद है हम लोग ने अकाउंटिंग में देखा था. Receivable हमने देखा था ना कि बिजनेस हमेशा जरूरी नहीं कि मैंने आज खरीदा तो मुझे आज ही पेमेंट करना पड़े. बिजनेस हैज सम क्रेडिट पीरियड और उसी के हिसाब से आपके रिसीवेबल्स आते हैं. सो ऑल दैट कैन आल्सो बी managed through your cash management services. So receivables, payables, both can be managed. So corporate internet banking platform permit their customers to generate physical and electronic payment requests. So transactions such as check writing and DD issuance and electronic payment transaction can be uploaded up online and authorized by the authorizer. A very important facility which the corporate uses, bulk payment. नहीं, अब corporate है, company है, dividend pay करना है. अब रिलायंस जैसे कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स होंगे? लाखों, शायद करोड़ों भी अब आज के डेट में. मैम more than 10 lakh and crore, yes मैम.
10 lakh. So, okay. So more than 10 lakh, just imagine if they have to issue physical checks for that, how cumbersome it could be, right? So here also technology can be used for bulk transaction initiating and processing facility. So ये हमने देखा था salary account में भी देखा था कि corporates open their salary account because it becomes easier for them to make the payment electronically rather than issuing the physical checks or paying it physically, right? So even your internet banking can help for bulk transaction initiation and processing facility. So large volume of payment transaction can be generated, approved and processed online. So yeah, I don't know. As we I'm sorry. कुछ मैम बोल कुछ रहे हो? नहीं मैम, नो मैम, मैम आ गया समझ में। मैम कुछ पूछना था मुझे मैम, वही हाँ चीज। पूछो पूछो पूछो। नो मैम, मैम हो गया, क्लियर हो गया। आपने आई एम श्योर आप लोग सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ड्स यूज करते होंगे पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, एंड वी नो एवरीथिंग इज यू नो इन टुडेस टाइम इज पॉसिबल टू बी मैम डन। मैं ये पूछ रही थी मैम, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो मैम कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैम हम लोग ने पे कर दिया है बट मैम उस अकाउंट में रिसीव नहीं होता है मैम वो पेमेंट, एंड मैम अपने अकाउंट में पेमेंट कट जाता है, तो मैम वो ऐसा क्यों होता है होगा मैम? ये पूछ टेक्नोलॉजी है ना, रही थी। कहीं अटक गया बीच में पेमेंट, यू नो अभी मान लीजिए किसी एंड का मैम सर्वर अगर डाउन, मैम उस अकाउंट में भी ना पहुंचा और मैम अपने भी अकाउंट से कट गया तो मैम उस सिचुएशन में फिर यूजुअली रिकंसाइल हो जाता है। इसके लिए यू विल हैव टू लॉन्च अ कंप्लेंट विद द बैंक, क्योंकि बैंक को भी नहीं पता चलता ना, बैंक तो अपना काम कर रहा है, उसको भी नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। सो इफ यू विल हैव टू इन्फॉर्म द बैंक। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट से कट गया है, यूजुअली जो प्रोसेसिंग का ये होता है वो पूल अकाउंट में चला जाता है और पूल अकाउंट से फिर वो मर्चेंट के अकाउंट में जाता है। अगर मर्चेंट के अकाउंट में नहीं गया है और वो पूल अकाउंट में ही पड़ा है तो बैंक विल ट्रैक दैट एंड यू नो रिवर्स द ट्रांजैक्शन। तो यू विल हैव टू इन्फॉर्म द बैंक। बैंक को अपने आप नहीं पता चलेगा ये, जब बैंक अभी उतना जो है प्रॉब्ली इतना रिकंसाइल नहीं करते हैं, तो यू विल हैव टू गो एंड इन्फॉर्म द बैंक कि मेरे अकाउंट से कट गया है और उसको नहीं मिला है मर्चेंट को। तो बैंक वुड देन रिवर्स द पेमेंट, यूजुअली रिवर्स हो जाना चाहिए आपका। तो आप इंटरनेट बैंकिंग में भी इसमें सॉरी एटीएम में भी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि आपने आपका अकाउंट तो डेबिट हो गया पर पैसा आपको मिला नहीं, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि पैसा नहीं मिला है आपको। तो आप इफ यू गो एंड यूजुअली जब बैंक अपना रिकंसिलिएशन करेगा तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पर अगर नहीं हुआ यू कैन इन्फॉर्म द बैंक एंड गेट इट डन। If the transaction is happening online, so it is electronically, it reduces the workload for the finance operation teams at corporates. तो दोनों के लिए बेहतर है, it is good for the bank and it is also good for the business because उनकी उतनी bandwidth कम हो जाती है, मतलब उतना टाइम उनके पास बच जाता है। और ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, लाइक जो कस्टमर कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट एज वी हैव सीन आर डिफरेंट देन रिटेल बैंकिंग। So corporates can also submit request for letter of issuance of letter of credit or bank guarantees. तो ये हमने देखा था, these are also kind of loan facilities offered to corporates. So instead of visiting the bank, they can give this request online as well. Then accept inward document received for collection, generate and approve debit authorities for making payment, receives letter of credit issued to in their favor to their buyers, accept or reject amendments to such LCs. So basically, we had seen there is a huge
some difference in the way the requirement of business customers and individual customers, and they are also given the facility to to do their transactions online. So business customers can do these kind of transactions also through internet banking. Ma'am, inward direct documents means? इनवर्ट मतलब ये सब ट्रेड डॉक्यूमेंट, ट्रेड में आता है. ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड. Yes, ma'am. तो उसमें पेबल और रिसीव बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, या डॉक्यूमेंट्री ट्रेड मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट पे कोई ट्रेड हुआ तो उसको डॉक्यूमेंट्री ट्रेड बोलते हैं. तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होता है, बट नाउ इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो दे कैन बी शेयर्ड विद द बैंक. सो हम corporate products देखेंगे, probably in one of the sessions we will see the corporate products, so we'll understand documentary credit and documentary trade, so we'll understand more about it. तो basically ये बोल रहे हैं कि जो भी transaction चाहिए, चाहे corporate को चाहिए चाहे individual को चाहिए, everything can be routed through the internet banking. Foreign exchange transaction हो सकते हैं. So customers can buy and sell foreign exchange for their export transaction without having to physically engage with the bank. Corporate customers can book forward contract and into option contract for their hedging requirement. तो option और forward क्या हुए, इनको हम क्या बोलते हैं financial terms में? Anybody remembers? Option, forward, futures, ये सब क्या है? मैम सेटलमेंट के मेथड्स हैं कि फॉरवर्ड में मैम आगे जाके settle नहीं, करना ही सेटलमेंट की मेथड नहीं है ये. मैम मैम Ma'am, सेटल OTC. कि मैम फॉरवर्ड में आगे जाके सेटल करना होता है, और मैम ऑप्शन में तो हमारे ठीक है, पास करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बट इनको क्या बोलते हैं हम लोग कलेक्टिवली? मैम एक्सचेंज ट्रेडेड ओवर द काउंटर. Derivatives. Yes, ma'am, These are derivative. called derivatives, no? These are derivatives. Yeah, so these transactions can also be done through internet banking. Working capital, you remember what is working capital? What is working capital? Ma'am, the capital which capital is of used in day-to-day. day-to-day working. Capital is the money required by the bank for their day-to-day Working. right? तो उसमें क्या होता है, आपने देखा है ना, कैश क्रेडिट एक टाइप का अकाउंट होता है, which is एक टाइप का लोन होता है, which is given to the corporates to manage their working capital. तो the corporates can manage it through internet banking also, and also they can see कि overdraft में कितना पैसा है, right? So the overdraft account has automatic access through internet banking. So customer can raise a request for drawdown of fresh loan and schedule repayment of loan that they have already availed. So your loan accounts can also be managed through internet banking. They can view the status of their existing limit with the bank and the utilization status. This gives a clear picture of how much is available for further utilization. So ये सब technological innovations हैं for managing a business. So SAP है, BAN है, these are ERP है, these are software to manage your expenses and your business, right? So they can be integrated with the banking software as well. So the most common ERP software used by corporates to automate their business resources are SAP and BAN. Such systems can be integrated with internet banking systems. So corporate can generate and authorize transaction from within the ERP system without duplicating the action over internet banking. And the net banking platform connects host to host with ERP system to clients to deliver this level of integration. So the bank can also become a partner in the business of the customer to help him manage his business better.
So we have seen this technology is being used for doing banking transaction, and the technology automates the bank process and reduces dependence on manual intervention and touch points in products and service delivery. And it has added to a new distribution channel for the bank. So banks भी आपने देखा होगा कि banks keep on sending you messages, या आपके पेरेंट्स के पास आते रहते होंगे कि इस आप बैंक के कार्ड से आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इस बैंक के करेंगे तो इतना कैशबैक मिलेगा. So everything is integrated because it helps the manage the bank better, and it has also increased the volume of business for the merchant. So it is beneficial for everyone. राइट. तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखनी है तो हमें इसको तीन उसमें देखना पड़ेगा: इनिशियल इन्वेस्टमेंट, operating revenue, and reduction in operating cost. So we have seen this. We understand from our class 6 maths also. The more your operation cost, the less would be your profit. So ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटरनेट बैंकिंग से ऑब्वियसली कम हो रही है, बिकॉज एक बार आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या कोई भी टेक्नोलॉजिकल सर्विस देखो तो उसमें क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड देन द बैंक कैन keep on using it, right? So the bank has initial investment, yes, but that results into increased operating revenue by reducing the operating cost. So now तो इतना नहीं है, अब तो सब banks ने अपना they have migrated to internet banking. So it was a difficult task for bank to put existing manual processing and processing access it in online. So we have seen high-end technologies used to increase the economic impact due to its sensitive nature. And yes, this is one thing which we're looking at as a disadvantage of internet banking or these electronic ways. If there's a disruption, तो फिर you cannot continue. जैसे हम लोग ने last time जब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो we were facing a lot of connectivity issues. So this is one disadvantage of using technology. So disruption or loss of business can be there also due to migration or porting. तो जितने दिन काम चल रहा है उतने दिन हो सकता है कि आप अपना transaction ना कर पाए. Also, the technology needs to be upgraded and reviewed for new functionalities and to protect against emerging vulnerabilities and threats. So internet banking provides a channel for banks to reach out to their customers by enabling delivery of additional products and services like online fixed deposit, online trading. Banks can expand their targets, reach to new customers market by providing online account opening services which cross the barrier and last mile connectivity issues. So this contribute to increasing the operating revenue for the bank. So the bank had to give physical service, it was very difficult. So there were instances when a bank would refuse कि sorry हम और account नहीं खोल पाएंगे क्योंकि हमारे पास bandwidth ही नहीं है. But if the bank can provide banking services using different kind of electronic channels, they can also have more number of customers, and they can also distribute more number of products. So that helps the bank to increase operating profit. So due to internet banking, reliance on bank branches as point of contact has reduced. This led to rationalizing of branch network and restructuring of workforce by the bank. So this is what I keep on telling you कि आजकल most of these services has been automated. So banks are not looking at people who can do the operation work. So अगर किसी के दिमाग में है कि बैंक में जाके मुझे तो सिर्फ एंट्री का काम करना है, तो ऐसा कोई जॉब अब आज की डेट में रह नहीं गया है. You have to look at relationship building and sales to work in a bank. Otherwise,
all the existing jobs have been automated. All the operation jobs, if you look at, have been automated. So this caused a reduction in operating costs and centralization of knowledge and skill sets. So the financial impact of migration and porting has led to a negative impact. So I think it is a positive impact. The revenue for the bank has increased, the operating costs have decreased, and therefore the profitability has improved. Okay. अब ये तो हमने देखा है, लाइक एक्सेसिबिलिटी हमारे लिए है, तो फिर फ्रॉडस्टर्स के लिए भी है. तो अगर आप देखो तो नाउ एंड देन देयर इज you also see cases of frauds and all that stuff. So, and however, the bank works on reducing these frauds. So, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है ना. कॉन एक्चुअली अगर आप इसमें देखो तो नेगेटिव थोड़ा कम है और पॉजिटिव बहुत ज्यादा है. बट जैसे हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, एंड वी हैव टू सी एट फॉर डिसीजन मेकिंग वी विल हैव टू सी बोथ. एंड कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है ना, सो वी विल हैव टू देन डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट इज मोर, right? So internet obviously is not a secure medium and poses many risks with varied severity. It impacts the safety and security of transaction and customer data. And some other challenges can be speed of change of technology, importance of system design, and their external stakeholders as well. So for example, bank agar provide kar raha hai internet banking, so it is also dependent on the service provider, right? So there are external shareholder stakeholders as well. मैम अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते समय कोई फ्रॉड हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन, मतलब कौन लायबल होगा कि मतलब हमारा जो हुआ है रिस्क, मतलब जो हमारा रिड्यूस हुआ है, हमारा चला गया है, अगर उसमें कोई कौन गलत होगा कि डेबिट हो गया है, अगर आपका अकाउंट कोई गलत यस डेबिट मैम, हो गया है तो सो यस उसका मैम, इट विल डिपेंड किस तरह से गलत डेबिट हो गया. अगर मान लीजिए आपके पास बैंक का ओटीपी आया है, और यस ओटीपी मैम. आपने फ्रॉस्टर को बता दिया है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैम वैसे एज एनीवेज, यूजुअल मतलब जिसने बताया ओटीपी वही होगा, करेक्ट मतलब करेक्ट. सो उसमें ये देखा जाएगा ना किसकी गलती है. बट यूजुअली बैंक्स हैव दिस पॉलिसी that if you report to the bank of a fraudulent transaction within 24 hours, so bank reverses the transaction. बट मैम अगर मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने अपनी तरफ से किसी को ओटीपी बताया या कुछ भी, तब उस केस में बैंक वही ही तो मैं बोल होगी रही हूँ ना ना. कि बैंक के पास भी इंश्योरेंस होता है, बैंक also reverses. ओके. राइट. तो अगर बैंक का सिस्टम हैक हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये तो बैंक की प्रॉब्लम है ना, उनका कोई फायरवॉल नहीं है, बिना किसी इंटरनेट बैंकिंग जाने हुए किसी ने लॉगिन कर लिया है, तो देन फ्रॉड में पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा हु इज रिस्पांसिबल, एंड देन विल हैव. ओके. So to reduce the risk, actually banks have to follow a very strict guideline to reduce this risk, because बैंक में तो बाकी टेक्नोलॉजी बाकी चीजों में तो इतना रिस्क नहीं है, पर बैंक में तो बहुत रिस्क है, बिकॉज सबका पैसा बैंक में है ना. So bank takes a lot of precautions to ensure that fraudulent transactions don't happen. So new banking applications and processes were implemented after testing. Banks experience pressure to roll out new business application in record time, reduces the time spent on risk analysis and assessment and security review. So if the bank does this,
obviously it is calling for trouble. Bank has to do a lot of risk analysis before they go on and before they come out with a product. So this we have seen the advantage. The system design is very important because transaction can process directly with minimum manual interaction. It's reduction of human error and reduction of fraud. So इस तरह से design होना चाहिए कि it has multiple security layers and little scope for errors. So reduction in human error and the system should be designed for reduction in human error and reduction in fraud. System design and architecture should be sound, interoperable and scalable. मतलब अगर ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हो तो आपका सिस्टम ही क्रैश कर जाए. Now this is, you have external stakeholders as well. पहले तो if you were doing the transaction in the bank, only bank was responsible. But now you have the technological service provider, internet service provider, and telecom companies. So with the latest technology, transaction happen outside physical premises of the bank. Bank needs to engage with multiple stakeholders to enable this for the client, which include technological service provider, internet service provider, telecom companies. So a vulnerability at the end of any of these stakeholders could have a significant impact on the bank. So for that, the bank has to have proper risk management policies because risk बहुत ज़्यादा है. तो हमने देखा cash में भी bank has a policy कि इसके ज़्यादा cash नहीं होना चाहिए, right? तो obviously इसमें risk है, so bank would take very solid steps to ensure that the risk is controlled. बैंक का काम ही यही है ना. बैंक का काम risk तो हर चीज में जो भी काम करता है उसमें risk है, but the bank has to ensure that the risk is minimized. So effective management oversights and e-banking activities, comprehensive security control process, comprehensive due diligence for external relationship and third-party dependencies, authentication of e-banking, no repudiation and accountability of non-repudiation and accountability of e-banking transaction. तो अगर कभी आपने NEFT किया हो तो बैंक आपको SMS आपको तुरंत अलर्ट करता है कि this cannot be stopped. अगर आपने NEFT transaction दे दिया तो उसके बाद आप उसको stop नहीं कर सकते. Appropriate measure to ensure segregation of duties, proper authorization control within e-banking system, databases and applications, data integrity of e-banking transaction records and information, establishment of clear audit trails, confidentiality of key information, appropriate disclosures for internet banking services, privacy of customer information, capacity, business continuity and contingency planning, and incident response planning. So yes, using technology has a lot of advantages, but it also has some risk, and bank has to work towards minimizing those risks. For that, the bank should have effective management oversight of e-banking activities. So even the senior management and the board of directors would be involved. E-banking projects have significant impacts on bank's risk profile. So they review the strategy and conduct appropriate strategies and cost benefit analysis. Ensure that the bank does not enter into new technology without sufficient enterprise. A comprehensive security control processes ensures the development and continuous maintenance of security control infrastructure. It safeguards the bank system from internal and external control. So दोनों तरफ से है ना, internal भी है जो हम लोग ने देखा था, operational risk भी है बैंक को, और external risk तो है ही है.
So bank should have very solid security control to minimize these risks. So these should include establishing authorization privileges, logical and physical access control, and adequate infrastructure security. So these are some security control processes: establishment and maintenance of corporate security policies, physical control to prevent unauthorized physical access to computing environment, logical control and process monitoring to prevent unauthorized internal and external access to internet banking application, review and testing of security control and process and installation of appropriate software upgrades and service packs. तो ये तो हम खुद भी करते हैं ना, if you have some projects to in the colleges, तो उसको हम पहले घर पे अच्छे तरह से टेस्ट करके देखते हैं, then we present. So I don't know if you guys have, in our times we used to have these SUPW projects जिसके नंबर इंक्लूड होते थे बोर्ड्स में भी, राइट? तो उसमें यू नो प्रोजेक्ट्स बनाते होते थे, तो कोई सर्किट आपको बनाना है, कुछ बनाना है, तो पहले आप घर पे अच्छी तरह से चेक करते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर वो आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, right? So same the bank has to do. If they are coming up with a new system, they have to ensure that it works properly in the test environment, and then it is made available to the general public. मैम जैसे कि कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट करना चाहती है तो उसका एक मॉडल नहीं बनाती है मैम, मतलब एक बार बनाते, करेगा कि राइट नहीं राइट करेगा। राइट। पर बैंक में अगर आप देखो ना, सी सो फॉर एग्जांपल अ कंपनी कम्स अप, बैंक में बहुत ज्यादा रिस्क है ना, क्योंकि सबका पैसा बैंक में है, Yes, तो ma'am. बाकी में इतना Yes, फाइनेंशियल ma'am. रिस्क नहीं होता है जितना बैंक में है ना। बैंक में बहुत फाइनेंशियल रिस्क है, तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो आपने फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग साइट बनाई, राइट? उसमें से फिर अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं हो रहा है, सो दिस इज ओनली लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। बट बैंक में तो सबका पैसा है, अगर बैंक में प्रॉपर यू नो फायरवॉल्स, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होगी, तो इट्स लाइक वेरी वेरी रिस्की। मैम जैसे हम लोगों ने मैम देखा था कि मैम इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, मतलब केस भी हम लोगों ने देखा था, तो मैम उस टाइप से जो डेटा होता है सारा बैंक के पास ही होता है, मतलब जैसे इंटरनेट बैंकिंग वाला या जो भी है, तो इसमें इस चीज की पॉसिबिलिटी क्या है मैम? जैसे कि कोई एक्चुअली इनसाइड बैंक के पास कोई डेटा नहीं होता है। जैसे कि आपके पास जो इंटरनेट बैंकिंग आईडी या पासवर्ड आता है, ये बैंक के पास कहीं स्टोर नहीं होता है। सो आई टेल यू हाउ व्हाट हैपेंस। अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड चाहिए, राइट, तो वो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो सिस्टम में डाल दी जाती है, सिस्टम ही ऑटोमेटिकली जनरेट करता है वो। और आपने देखा होगा जो आपका इंटरनेट बैंकिंग आईडी आता है, वो आपका एक पेपर में आता है, पूरी तरह से सील्ड होता है, अगर कभी देखा हो, राइट? तो क्या होता है कि वो प्रिंट होता है, तो वो किसी को पता नहीं होता है, वो बैंक में भी कहीं स्टोर नहीं होता है। बैंक में सिर्फ सर्वर में स्टोर होगा टू एंश्योर कि वो मैचिंग हो जाए, बट किसी और मतलब एम्प्लॉयज को नहीं पता होता है। तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल भी होना चाहिए और एक्सटर्नल कंट्रोल भी होना चाहिए। सो वो इंटरनल कंट्रोल बैंक का इसलिए होता है कि वो पासवर्ड कहीं स्टोर नहीं होता, वो किसी को पता नहीं होता है, राइट? पर हाँ रिस्क है यहाँ पे। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को पता चल जाए किसी कस्टमर का पासवर्ड, ही कैन एक्सेस इट, तो उसको करने के लिए फिर आपको ओटीपी भी आता है। सो जो चीजें ऑब्वियसली है उसके लिए तो बैंक अपना बना के रखता है, बट अभी अगर कोई और तरीका आ जाए करने का, तो प्रॉब्ली बैंक माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड। सो बैंक ट्राइज टू डू इट, you know, tries to make the system so robust that it cannot be misused, right? और साथ में बिकॉज सबके पैसे हैं, इसलिए आरबीआई की गाइडलाइंस भी होती है कि आपका सिस्टम इस तरह से होना चाहिए, और आईटी एक्ट भी एप्लीकेबल होता है बैंक को फॉर डेटा सिक्योरिटी। या यू सेइंग समथिंग? यस मैम। मैम अगर ऐसा कुछ होगा तो मैम उस केस में बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होगी, और मैम मतलब यस मैम, और जो रेगुलेशंस हैं उनको अगर फॉलो नहीं करेगी तो उस पे मैम पेनल्टी वगैरह वो सारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एचडीएफसी का केस आपके पास एकदम रीसेंट एग्जांपल है। एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना कर दिया है बिकॉज देयर सिस्टम इज नॉट रोबस्ट इनफ टू हैंडल इट। सो यू कैन गो एंड डू सम रिसर्च ऑन दिस। एचडीएफसी का एकदम रीसेंट एग्जांपल है, 1-2 महीने पहले का, जहाँ पे आरबीआई हैज स्टेप्ड इन एंड टोल्ड एचडीएफसी क्लियरली नॉट टू इशू एनी मोर credit cards because their system is the system is not secure enough for handling that. So yes, the regulator will step in.
So comprehensive due diligence for external relationship and third party dependencies. Bank should understand the risk associated with entering into an outsourcing or partnership agreement with its internet banking application and the system. So जहाँ पे भी external stakeholders hai, the bank also have to have proper due diligence for reducing the risk. So bank should conduct a due diligence of the prospective service provider or third party vendor, including competencies, financial due diligence. Parties should define the contractual liabilities of each and conduct risk management audits on a periodic basis. Contingency plans should be drawn to ensure that failure of third party service provider does not impact service delivery to customers. So an essential part of banking activity is to validate the legitimacy of transaction request or communication presented to a bank. Bank should take measures to authenticate the identity and the authorization of the customers, which can be done electronically. Authorization can be misrepresented on various electronic means, or hackers could hijack an authorized session. So उसके लिए भी बैंक को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि externally भी internally तो बैंक में तो double sort है, internal भी है, risk भी है और external risk भी है. So bank has to take precautions to take care of both. मैम हाँ. जैसे मैम जैसे मतलब कभी सुना तो नहीं, मैं मूवीज वगैरह में देखे, मतलब बैंक में अगर कोई जैसे हाइस्ट हो जाए तो मैम उस केस में मैम क्या होता है, मतलब उस केस में तो मैम रिस्पॉन्सिबल मतलब बैंक तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है. हाँ. तो मैम जो कस्टमर होते हैं उनका मैम कैसे किया जाता है? कस्टमर्स को क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर के अकाउंट में तो पैसा आई है. सो फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग, जो इसमें दिखाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल धूम 3 में दिखाया गया आमिर खान जाके पूरा बैंक लूट लेते हैं, वैसा कुछ होता है. तो हाँ यस मैम, मतलब वही. एक्चुअली व्हेन आई सॉ दिस मूवी आई वाज लाइक इट इज वेरी फनी, क्योंकि बैंक अपना कभी भी सारा जो है फिजिकल कैश रखता ही नहीं है ना. इट हैज टू नेसेसरली कीप इट विद आरबीआई, इट हैज टू इन्वेस्ट, राइट. तो बैंक का एक बहुत कम परसेंटेज कैश में होगा, बैंक के एसेट्स में एक कम परसेंटेज कैश में होगा, राइट. तो अगर Yes, वो उसमें कोई चोरी हो जाती है या कोई फ्रॉड हो जाता है, ऑब्वियसली बैंक वुड बी रिस्पांसिबल. यस, बैंक विल हैव टू मेक गुड दिस थिंग. सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ब्रांच में कभी चोरी हो गई,